नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। बीजेपी ने प्रदेश में स्टार प्रचारकों की जनसभाएं की प्रस्तावित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकाय चुनाव में करेंगे धुआंधार प्रचार। 29 जनसभाएं निर्धारित। 21 जनवरी तक रोजाना करेंगे जनसभाएं। ऋषिकेश में सीएम धामी ने रेल परियोजना का किया निरीक्षण। रेल परियोजना पर सीएम ने अधिकारियों से ली जानकारी। सीएम ने श्रमिकों से मिलकर उनका कुल सिस्टम जाना। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर बैठक की। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए हल्द्वानी में तैयारियां तेज। विकास नगर से कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला को हाईकोर्ट से मिली राहत। हार्बरपुर में यामिनी रोहिला नामांकन नेता कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की मिली अनुमति। नैनीताल पुलिस ने चलाया खिलाफ अभियान। नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूकता रैली का किया। आज से बारिश और बर्फबारी के आसार। मैदानी इलाकों में कोहरा करेगा परेशान। बारिश न होने की वजह से सूखी ठंड लोगों को कर रही परेशान। देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। लक्सर में दिन दहाड़े युवक को मारी गई है गोली। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। घायल युवक को हायर सेंटर किया गया रेफर। हमलावर युवक को मौके से हुआ फरार। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस। लक्सर के मुंडाखेड़ा खुर्द के पास ये पूरी घटना। लक्सर में दिन दहाड़े युवक को मारी गई गोली। लक्सर के मुंडाखेड़ा खुर्द के गांव के पास की पूरी घटना। घायल युवक को हायर सेंटर भेजा गया। हमलावर युवक मौके से फरार। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उधम सिंह नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की साफ सफाई की स्थिति और भर्ती मरीजों की सेवाओं का फीडबैक लिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण संतोषजनक था और सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई। तो मैंने सोचा कि इस अवसर का फ़ायदा उठाया जाए और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ निरीक्षण के लिए। तो यहाँ पे सरपारा जी ग्रुप द्वारा कुछ नया रिजोल्यूशन भी होना है, बिल्डिंग का कुछ नई बिल्डिंग बनाई जानी है, तो वो भी मुझे देखना था। और बाकी डॉक्टर कुलदीप को मैंने नया कार्यभार प्रशासनिक का दिया है, तो उनकी व्यवस्थाएँ भी थोड़ा जाँचनी थी, किस तरह की व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं। तो वही सब चीज़ें देखी गई। वार्ड में भी देखा गया, मंच में देखा गया। लेबर रूम भी हमें नई उसमें शिफ्ट करना है, क्योंकि जो हमारा पुराना लेबर रूम है वो डिमोलिशन में जाएगा। तो वो सब व्यवस्थाएं किस तरीके से इनके द्वारा बनाई जाएगी वो देखा गया और सब बढ़िया पाया गया। कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं और यही अपना कामना करते हैं आगे की अच्छे से अच्छा यहाँ व्यवस्था बने, जिससे मरीजों को फायदा। सितारगंज नगर में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज के जन्म दिवस गुरु पर्व के अवसर पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। इस नगर कीर्तन में क्षेत्र के हजारों संगत ने भाग लिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में पंच प्योरों की रहनुमाई में नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री कलगीधर सिंह सभा से शुरू हुआ और पूरे नगर का भ्रमण करते हुए शाम को उसी स्थान पर समाप्त हुआ। नगर कीर्तन निकाला जाता है और आप देख रहे हैं
बाल बहुत खूबसूरत संगत में और बहुत भव्य तरीके से निकाला जा रहा है। और जैसे अभी भैया ने बताया, सर्व धर्म के लोग इसको नगर कीर्तन को निकालते हैं। सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर इसको मनाते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी ने बताया रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मंगलौर जैन मंदिर की चोरी का खुलासा हो गया है। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने मंगलौर कोतवाली में 25 दिसंबर को जैन मंदिर में हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि चोरी करने वाले शातिर चोर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जिन्होंने पहले मंदिर की रेकी की और फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया। 25 दिसंबर की रात 26 की सुबह एक चोरी हमारे मंगलौर थाना क्षेत्र में ही एक जैन मंदिर है, जिसमें काफ़ी लोगों की आस्थाएं जुड़ी रही हैं। उसमें चोरों द्वारा घुसकर वहाँ से उसका छत चोरी कर लेना, साथ में कुछ जो कीमती सामान है, कुछ चांदी और कुछ पैसे वहाँ से चोरी किए गए थे। इसके संबंध में जब हमें ये बात मालूम चली, तत्काल थाना पुलिस और एसपी देहात क्षेत्राधिकारी वगैरह मौके पर पहुँच के इन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुला के सारी जितने भी एविडेंस थे वो कलेक्ट किए। उसके बाद हमारी एक CIU यूनिट के साथ मिलकर टीमों का गठन किया गया। 6 अलग अलग टीमों को अलग अलग जगह पर भेजा गया और इसमें बहुत अच्छा काम करते हुए करीब 2 हफ्ते के बाद आज हमें इसमें सफलता मिली। इसमें 10 तारीख कल 2 अभियुक्तों को पकड़ा जा सका है। खबर बागेश्वर से है, जहां जिले के कपकोट नगर पंचायत चुनाव के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। जहां भाजपा क्षेत्र के विधायक सुरेश सिंह गढ़िया को कामकाज के आधार पर नगर निकाय चुनाव में वोट देने की अपील कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा के कथित प्रचार की पोल खोलने की शुरू कर दी। मीडिया से संवाद करते हुए कपकोट के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद बिश्ट का कहना है कि कपकोट के कथित विकास पुरुष विधायक सुरेश सिंह ने नगर पंचायत कपकोट के विकास कार्यों में कोई योगदान नहीं दिया। विधायक जी के कार्य, खड़ंचे नाली, ये विधायक जी के कार्य में कह रहा हूँ कि विधायक जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। नगर क्षेत्र में विधायक जी के ऐसे कौन से कार्य, विधायक जी ने रोडों के लिए बहुत काम करा है। यही लड़ाई मेरी विधायक जी से भी। विधायक जी कहते हैं कि सोराग, बदिया, कोट किलपारा, बोरबड़ा, भराखने, नामती, चितापगढ़, ये हमने सड़कें बनाई। मेरा विधायक जी से सवाल था कि विधायक जी, मेरी नगर पंचायत क्षेत्र की 2 सड़कें थी। एक पुल बाजार भंडारी गाँव छिलकानी एक सड़क ये थी, एक पाली डुंगरा कन्या इंटर कॉलेज ऐठान जसरोली की सड़क थी। वो आज तक वो सड़क नहीं बनी। और माननीय विधायक जी ने यहाँ पर बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। हम लोग उसी को हम कह रहे हैं कि विधायक जी के नेतृत्व में हमारा कपकोट नगर पंचायत एक बहुत ही विकसित नगर पंचायत के रूप में रहेगा। खबर देहरादून से, जहां 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान होने, ऐसे में सभी पार्टी जनसंवाद अभियान को लेकर जनता के बीच जाकर उनके समर्थन और तमाम वादों को पूरा करने की बात कर रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल भी जनसंवाद अभियान कर रहे हैं और हर एक वार्ड में जाके इसी कड़ी में आज उन्होंने वार्ड नंबर 16 के बकरावाला के पार्षद प्रत्याशी अशोक डोबरियाल और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए जनता से अपील की। समस्याएं हैं। विगत 15 सालों से यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हुए आ रहे हैं। विकास के नाम पे सड़कें, नालियाँ, बिजली, अनेक समस्याएं हैं। सफाई की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि नालियों के नाम पे बिल्कुल सड़क बराबर हो रखी है, नालियाँ ख़त्म हो रखी हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। माननीय विधायक जी के माध्यम से अनेक काम यहाँ पर सफाई के या सड़क निर्माण के, नाली निर्माण के, बिजली के अनेक कार्य करवाए हैं। उन कार्यों को लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से सेवा के लिए समर्थन मांग रहे हैं। अगर कहीं किसी चीज़ को और बेहतर करना होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ समस्या थोड़ी समय के लिए जब तक वो कार्य होता है तब तक तो होती है। थोड़ी बहुत समस्याओं का तो सामना करना पड़ता है। अगर सीवर लाइन कहीं खुद रही है तो अगर कहीं पे डलनी है तो सीवर का फ़ायदा तो जनता को मिलेगा, परंतु थोड़े समय के लिए तो सड़क तो खुदेगी। और हम इतना चाहेंगे कि सारे विभाग जो हैं वो एक साथ मिलके काम करें। इसमें ऐसा ना हो कि एक बार सीवर का काम चल रहा है फिर वो पानी के लिए कहीं कोई दोबारा से सड़क खोदी जाए या बिजली के तारों के लिए तीसरी बार सड़क खोदी जाए, ऐसा ना हो। जो हो सब एक साथ हो, सब मिलजुल के काम हो और एक ही बार में जनता को ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक ही बार में जो कष्ट होना है वो होगा, परंतु बार बार ना हो।
खबर हल्द्वानी से है, जहां आज मिनी स्टेडियम के सीडीओ अशोक पांडे ने 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर बैठक ली। राष्ट्रीय खेलों में के विभिन्न राज्यों से लगभग 2000 खिलाड़ी और डेलीगेट्स आने की संभावना है। सीडीओ ने खेल विभाग को इवेंट कंपनी के साथ बेहतर समन्वय बनाते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिसमें हमारे इवेंट मैनेजर ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की है। उनको ये निर्देश दिया गया है कि सभी जगह आप विजिट कर ले जहाँ जहाँ इवेंट्स हो रहे हैं, और उसके बाद 18 तारीख को उसका एक 3D मैप उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा विभागों की समीक्षा की गई कि विभागों को जो निर्देश दिए गए थे उसमें क्या क्या चीज़ें हो गई, क्या अभी बाकी है। तो कई जगह काम पूरा हो गया, कई जगह कार्य गतिमान है, तो सभी को निर्देशित किया गया है कि काम समय से पूर्ण कर लिया जाए। जिस दिन मसाल जब निकली थी मौली आई थी, उस दौरान अवस्थाएं काफी रही देखने को मिली कार्यक्रम में। भविष्य में इस तरह की अवस्थाएं ना हो, खेल विभाग पर जो अनुभव दिख नहीं रहा है और इतना बड़ा इवेंट है, इसके लिए लगातार हम लोग समन्वय के साथ सभी विभाग बैठ रहे हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां वन मंत्री सुबोध उनियाल कोटद्वार पहुंचे। पार्षद के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहली हार तो वहीं मान ली जब कांग्रेस के चुनाव लड़ने के में कोई मर्द नहीं मिला। विधानसभा में आरक्षण है, बहुत दुख की बात है कि इस प्रकार की सोच इनकी है भारतीय जनता पार्टी की। वो हमेशा नारी का अपमान करते हैं। अंकिता भंडारी की बात करो, उनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बलात्कार करते हैं, मार देते हैं उसके बाद बच्ची को, और उसके बाद वीआईपी का नाम तक अभी तक उजागर नहीं हुआ। हमारे लिए तो बहुत शर्म की बात है। आज क्यों हमारी अंकिता भंडारी बच्ची को न्याय नहीं मिला, अभी तक वीआईपी का नाम उजागर क्यों नहीं हो रहा है, मैं पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल निर्णय लेंगे। ये बहुत ही अपमानजनक उन्होंने टिप्पणी एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई जनसभाओं में किया है। ये उन्होंने सोच समझ के ये बयानबाजी करी है। इसमें तो उनके लिए माफ़ी भी उनको कोई महिला नहीं देगी। लक्सर क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारने की घटना सामने आई है। इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और फरार आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। क्या नाम तुम्हारा, क्या नाम? खबर ऋषिकेश से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जनपद चमोली के कर्णप्रयाग सिवाई में संचालित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजनाओं के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से रेल पर किए जा रहे कार्यों, अवस्थापना सुविधाओं और परियोजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे श्रमिकों से मुलाकात कर उन्होंने भी कुछ सेशन जाना। देखिए, ये रेल परियोजना अपने आप में एक अलग प्रकार की रेल योजना है, और इस रेल योजना के लिए, इसकी स्वीकृति के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से। इसका काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच से टनल बनाना और उस पर फिर सब और काम करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रथम फेज चालू हो जाएगा। खबर बागेश्वर से, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले की पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सॉफ्ट स्टोन खनन कार्य में लगी 124 पोकलैंड और जेसीबी मशीनों को सीज कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा कल निर्देशित किया गया था कि सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया जाए कि अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग पर, माइन विजिट पर जो इक्विपमेंट्स और मशीनरी प्रयोग में लाई जा रही है, वाहन प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उनको सीज करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया। हमने पूरे जनपद में टोटल 26 टीमें बनाई थी। 9 जगह पे हमने बैरियर भी लगाए थे चेकिंग, वाहन चेकिंग के लिए। बागेश्वर जनपद में खनन 40 वर्षों से हो रहा है। इन 40 वर्षों के बाद आप मीडिया वालों ने थोड़ा सा अपना काम किया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि आखिर ये मीडिया जो दिखा रहा है, क्या वास्तव में इतना उपद्रव हो रहा है उस क्षेत्र में। और जब हाई कोर्ट ने एक जांच कमिश्नर को भेजा कि जाइए आप चेक कीजिए, 3 लोग आए थे,
तो उन्होंने जब यहाँ देखा, स्थिति को देखा, तो वो भी दांतों तले उंगली दबा गए कि आखिर ये खनन कॉरपोरेट इतना बड़ा उपद्रव कर रहा है और सब कुछ चल रहा है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रामनगर से है, जहां आज दोपहर रामनगर क्षेत्र में एक सिंचाई नहर में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आज दोपहर किसी ग्रामीण द्वारा उन्हें सूचना दी गई और बैलगढ़ सिंचाई नहर में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ। देखिए, किशनपुर छोई में ग्राम प्रधान की सूचना पर बैलगढ़ नहर में एक व्यक्ति का शव के देखे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। मृतक जो है उसकी उम्र 45 साल है और उसकी अभी शिनाख्त नहीं हुई है। हमारे द्वारा शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर विकासनगर से, जहां हावरपुर नगर पालिका के चेयरमैन पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला को आखिरकार हाईकोर्ट के आदेशों पर चिन्ह आवंटित कर दिया गया है, जिससे जहां एक और कांग्रेसी खेमे में खुशी है, वहीं दूसरी ओर फिर से चुनाव मैदान पर कांग्रेस के प्रत्याशी के आने से भाजपा खेमे में हलचल का माहौल है। हावरपुर नगर पालिका से चेयरमैन पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन जाति प्रमाण पत्र के मामले में निरस्त कर दिया गया था। सबसे पहले तो मैं रिटर्निंग ऑफिसर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज हमें सिंबल दिया है और असत्य पर सत्य की जय हुई आज। और जनता की बहुत बहुत आभारी हूँ इस चीज़ में कि उन्होंने मेरा साहस बिल्कुल भी नीचे नहीं होने दिया। जिस तरीके से उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी ईश्वर से और रोज़े रखे और चर्च में भी प्रार्थना करी, तो कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने मेरे साथ में बिल्कुल मुझे हौसला बढ़ाकर रखा। पहले का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक संवेदनशील प्रकरण में हमें न्याय दिया और जो षड्यंत्र भाजपा द्वारा रचा गया था वो षड्यंत्र को पूरी तरीके से विफल कर दिया। अब लड़ाई और बड़ी अदालत की है। हम जनता की अदालत में जाएंगे और एक खुली चुनौती देंगे कि अगर जीतना था तो खुल के लड़ना था। मैं यहाँ से आरओ साहब ने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारा नामांकन खारिज किया गया। हमें उस दिन भी पता था कि हमारा नामांकन बिल्कुल गलत ग्राउंड्स पे खारिज किया जा रहा है, उसका कोई आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने भी हमारी बात को आगे रखा। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में साफ कहा है कि यहाँ पर उन्होंने आधार मैन्युफैक्चर किए, जबरदस्ती बनाए गए हैं जो नहीं थे, और संवैधानिक पक्ष को भी मजबूती से सामने रखा गया हमारे वहाँ पर अधिवक्ता के द्वारा, जिसको हाईकोर्ट ने स्वीकार किया और माना कि हम चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल हमारे को कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। प्रक्रिया ये है कि आज हमने जो यामिनी रोहिला जी उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस दल से संबंधित हैं, और इसमें जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में जो भी निर्णय आया है उसका सम्मान करते हैं एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यामिनी रोहिला जी को इन आवंटन एवं चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है, जिसके क्रम में श्रीमती यामिनी जी को आज दल संबंधित चिन्ह एवं खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम चुनाव में लगातार मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है। आज जाट समाज के लोगों ने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला किया। यह समर्थन जाट समाज के नेताओं और भाजपा के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। इस अवसर पर स्वामी ईश्वरानंद ने कहा कि जाट समाज का भाजपा प्रत्याशियों को समर्थन देना इस चुनाव में बहुत ही निर्णायक साबित होगा। का क्षेत्र है, इसमें बड़ी संख्या में, कई हजार की संख्या में हमारे जाट भाई रहते हैं। और ये जो हमारा मेयर का चुनाव चल रहा है, मैं अपने जाट महासभा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज उन्होंने कई सौ की संख्या में चौधरी चरण सिंह जी जो भवन रुड़की के अंदर उसमें इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मेयर के प्रत्याशी बहन अनीता अग्रवाल जी, उनको अपना समर्थन दिया है, उनको शुभकामनाएं दी है। और मुझे पूरा विश्वास है आज का जो समर्थन हमारे जाट महासभा ने दिया है, इसका बहुत ही अच्छा असर पूरे नगर के अंदर पड़ेगा।
खबर नैनीताल से, जहां मुक्त भारत अभियान के तहत एसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर आज नैनीताल पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। रैली के दौरान पुलिस व नर्सिंग छात्रों ने लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताए। सीओ प्रमोद शाह के नेतृत्व में नैनीताल पुलिस ने नर्सिंग की छात्राओं ने लोगों को नशा छोड़ने के स्वस्थ जीवन जीने की अपील की। एक नशा मुक्त भारत का एक प्रयास है, उसके लिए लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि हमारे इस प्रदेश को, इस देश को नशा मुक्त करें मिलकर। तो इसके लिए हमारे द्वारा एक जागरूकता रैली ये रेमजे के बच्चों के साथ निकाली जा रही है। इससे यही संदेश है कि हम लोग नशे का प्रयोग न करें और अपने आसपास अपने परिजनों को और समाज को नशा मुक्त करने में अपना योगदान दें। लगातार हमारी यहाँ की पुलिस प्रयास कर रही है कि हम नशा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करें। सतपुली नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने जितेंद्र चौहान को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस की एआईसीसी सदस्य राजपाल बिष्ट ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि उनके प्रत्याशी दूसरे बार मैदान में है, लेकिन नगर पंचायत के विकास कार्यों का लेकर भाजपा के पास कुछ नहीं है। जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है और साथ ही पार्टी कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट एकमुठ होकर कार्य कर रहे हैं और मैं साथ साथ उनके प्रचार प्रसार में जा रहा हूँ। चारों वार्डों में घूम रहा हूँ, जबकि एक वार्ड हमारा थोड़ा 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहाँ भी मैं प्रचार प्रसार करने गया हूँ अपने वार्ड मेंबर के लिए। अपने चारों वार्ड मेंबर के साथ में प्रचार प्रसार की कोशिश कर रहा हूँ, उनके साथ लगा हूँ और जनसभा का बहुत सहयोग मुझे मिल रहा है। पूरी जनता का, नगर पंचायत की सारी जनता का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। देखो जी, ये प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, नगर पंचायत की कोई उपलब्धि नहीं है। रही बात दंगलेश्वर मंदिर की, तो दंगलेश्वर मंदिर जो है वो आपके जयरीखाल ब्लॉक में पड़ता है। उसका काम जो है वहाँ से हुआ है। यहाँ नगर पंचायत का कोई क्षेत्र भी नहीं हो और ना यहाँ नगर पंचायत में काम हुआ है। विकास के बारे में तो ये है, पहले तो जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। जनता ने उनके काम देख लिए 5 साल के, अब वो नया आदमी चाहती है जो यहाँ विकास के कार्य करे। इसलिए जनता भरपूर सहयोग दे रही है और एकजुट होकर सब सहयोग कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में बिना किसी स्वार्थ के, किसी वैसी स्थिति के, वो सब साथ जा रहे हैं। देखो, ये तो पार्टी की बातें हैं, देखो ये हाईकमान की बातें हैं। जो बड़ी पार्टियां हैं या बड़े कुछ भी है, बड़े क्षेत्र में जैसे नगर पंचायतों में, उसमें क्या नाम है इसका, हमारे आप ही का कथन है कि हमारा प्रत्याशी नया है और जो हमारे विपक्ष में प्रत्याशी है वो दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। यही एक बड़ा जो लाभदायक स्थिति है हमारे लिए, ये एक बड़ी चीज़ है कि प्रत्याशी चुनाव मैदान में नया है, पर इस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्रों में बहुत पुराना नाम है चौहान परिवार का और जितेंद्र चौहान लगातार कई वर्षों से यहाँ पे समाज सेवा में रहे हैं, उनका परिवार समाज सेवा में रहा है। दूसरा, जो दूसरी प्रत्याशी है, जो भाजपा की प्रत्याशी है, उनका जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, यहाँ पे लोगों में असंतोष है। चाहे वो आप चारों वार्डों में चले जाए, मनी सतपुली चले जाए, लोग सवाल कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में इस जो नगर पंचायत की परिषद यहाँ पे थी, उसने काम क्या किया है। तो जितेंद्र चौहान के पक्ष में है उनका सामाजिक सेवा में कार्य। कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो लोग एक मजबूत स्थिति में सतपुली में हमेशा रहते हैं, एक मजबूत उनके साथ वार्ड में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस के सभासद के रूप में वो मजबूत लोग हैं। दूसरी तरफ भाजपा का पिछले 5 साल का जो यहाँ पे कार्यकाल रहा, वो बड़ा लोगों के बीच में उस चीज़ की बड़ी चर्चा है कि पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। तो एक बड़ा कारण है जो चुनाव में दिखेगा भी, और जब 23 आने वाली 23 तारीख को चुनाव और 25 को रिजल्ट आएगा तो वो परिणाम में आपको दिखेगा कि कांग्रेस उसमें एक मजबूत स्थिति में, जीत की स्थिति में यहाँ पे रहेगी। खबर कोटद्वार से है, जहां नगर निगम के चुनाव में बागी होकर चुनाव लड़ रहे कांग्रेसियों के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष विनोद डबराल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटद्वार में कांग्रेस के अधिकृत पार्षदों के खिलाफ जो कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें अनुशासनहीनता के तहत पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जा रहा है। निश्चित तौर पे हम एक लिस्ट बनवा रहे हैं कि कौन कौन बागी लड़ रहे हैं। वैसे हमारे बागी बहुत कम लड़ रहे हैं कोटद्वार में, लेकिन जो भी लड़ रहे हैं, अगर पार्टी के पदाधिकारी वो हैं सक्रिय रहे तो उन पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी।